अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज इंस्टाग्राम पे मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या हम बगैर टेक्निक के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये इस पे वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि तकरीबन हर दूसरा बंदा पूछता भी है और हर इंसान के माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो लॉ ऑफ असम्पशन को समझता है, पढ़ता है, या फिर मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कदम रखता है। तो इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद या परेशान हाल लोगों की हेल्प हो सके और उनको बताया जा सके कि पावर तो उनके अपने हाथ में है और वो हालात का रोना रो रहे हैं, और आपके लिए सदका जारिया भी बन जाएगा। और इसके अलावा कमेंट्स किया कीजिए ताकि आप लोगों की जर्नी का अंदाज़ा हो सके और आप एक दूसरे से कुछ मोटिवेशन ले सकें। और इसके अलावा लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। और आपके लिए एक ये न्यूज़ भी है कि बहुत सारे लोगों के कहने की वजह से मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है, पेड कोचिंग। डिटेल्स जो हैं वो आप इस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस जो लोग सीरियस हैं कोचिंग के लिए, जो वाकई पेड कोचिंग चाहते हैं, सिर्फ वही रब्ता करें। तो मैं डिटेल्स आपसे शेयर कर दूंगी कि पेड कोचिंग जो है वो किस तरह से है और उसके क्या चार्जेस हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जो मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ वो हेल्प इसी तरह से जारी रहेगी। वो गाइडलाइन जो है मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक ऐसे ही जारी रहेगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। तो वो सेम टू सेम, मतलब ऐसे ही जैसे पहले मैं लोगों को गाइड करती हूँ ऐसे ही करती रहूँगी। और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप जो लोग नए हैं वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, DM कीजिए मुझे। और कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी आपको किसी मुश्किल में हो, कुछ भी मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक आपको पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, काइंडली पीछे से मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए, जो ख़ास तौर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड कुरान सीरीज़ है वो, और उस जो ख़ास तौर पे रिलीजियस माइंडेड हैं और इस लिहाज से उनको कंसर्न होता है, तो उनके शकूक व शुबहात को ये दूर करेगा। ये जो सीरीज़ है वो दूर करेगी। और दूसरे जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, जिनको लॉ ऑफ असम्पशन का बिल्कुल पता नहीं है, वो मेरी जो सीरीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स, उसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा, ज़रूर। वो तकरीबन 12-13 वीडियोस हैं। तो वो नए लोगों के लिए बेस्ट है कि वो उसमें पूरी तरह से गाइडलाइन है कि ये लॉ क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। इसके अलावा SP से मुतल्लिक जिन लोगों को है कंसर्न्स होते हैं, उस बारे में भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। लॉ ऑफ असम्पशन बेसिकली जो नेविल गोदार्ड की टीचिंग से इंस्पायर्ड नज़रिया है। इसमें ये माना जाता है कि हम क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अपने बारे में सच मानते हैं, जिन चीज़ों पर बिलीव रखते हैं, और जो हम सोच के मतलब अपनी लाइफ में, अपने माइंड में सोच के अपने माइंड में क्रिएट कर रहे होते हैं, वो चीज़ें डिलेड फॉर्म में हमारी लाइफ में आती हैं। हम जो कुछ सोचते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता बन जाते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे होता क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कि इन बिलीव्स को होल्ड करके रखता है और वही प्रोजेक्ट करता है हमारे सामने। हम दुनिया की जो लाइफ है, जो दुनिया की ज़िंदगी है, जो 3D है, वो इस तरह से नहीं है जैसे हम देखते हैं कि हम पैदा हुए कहीं पे और इसके बाद बस हमारी एक स्टोरी चल पड़ी और हमारे साथ लाइफ हो रही है। तो नेविल गोदार्ड के मुताबिक लाइफ हमारे साथ हो नहीं रही होती, हमारे ज़रिए से हो रही होती है। हम मेन करैक्टर होते हैं अपनी लाइफ के और हमारे हाथ में सारी पावर होती है, क्योंकि जो कुछ हम सोच रहे होते हैं वही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है गाइस कि जो 3D में हम लोग देख रहे होते हैं वो सब हमारे फोकस और अटेंशन की वजह से क्रिएट हो रहा होता है। एक्चुअली हमारा फोकस और अटेंशन हमारी फ्यूचर में जान डालता है, ठीक है गाइस। ये आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं
तो जो हमारी तवज्जो है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी इनर कन्वर्सेशन है, जो हम लोग सोचते हैं, अपने आप से बातें करते हैं अपने माइंड में, और डीप डाउन जो हमारी फीलिंग्स होती हैं किसी भी चीज़ को लेके, अपने आप को लेके, अपनी वर्थ को लेके, वो सारी रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती हैं। ये नेविल गोदार्ड कहते हैं कि ये वर्ड जो है एक मिरर है, और आप जो हैं वो अपने माइंड में जो सोचते हैं ये वर्ड आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो चीज़ें बैक, ठीक है। तो आपकी आंखें आपको वो दिखाती हैं, आपका जो कुछ आपकी ब्रेन में क्रिएट होता है। आंखें वो नहीं दिखाती जो कि हो रहा होता है। एक्चुअली में क्या हो रहा है ये हम सबको पता ही नहीं है गाइस, क्योंकि देखा जाए तो 4D जो है वो 4 डायमेंशन वर्ड जो है वो उसमें टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें ड्यूरेशन, फासला, डिस्टेंस कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसमें बस आपकी सारी की सारी क्रिएशन पड़ी हुई है। क्रिएशन जो कि सुपर पावर, सुपर कॉन्शियस माइंड, अल्लाह ताला खुदाए बुजुर्ग बर्तन ने क्रिएशन फिनिश कर दी है, बना चुके हैं। अब हमें अपने फोकस और अटेंशन से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए इस्लाम भी कहता है कि पॉजिटिव सोचें, दूसरों से बदगुमानी ना करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनसे बंदे को इस लॉ पे हमारा जो यकीन है वो मज़ीद पुख्ता होता है। तो देखा जाए तो अगर हम जिस तरह से नेचुरल वे में रह रहे होते हैं ऐसे रिलैक्स होके, अगर लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में हम जान जाते हैं तो हम पे बड़ी एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि भी पावर तो हमारे हाथ में है, तो अब हमें कुछ इस तरह का नहीं सोचना है कि जो कुछ हमारी लाइफ में कुछ ख़राब क्रिएट हो। तो अब ऐसा तो ज़ाहिर बात है कि जब 20 साल, 30 साल, 40 साल एक ही तरीके से हम सोचते रहेंगे तो इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपनी सारी सोच को फिक्स कर लें। और क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड जो है वो मंकी माइंड होता है। टेक्निक और टूल्स क्या करते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के लिए, मतलब नेविल गोदार्ड ने भी जो ख़ास तौर पर कुछ टेक्निक्स का जो जिक्र किया है, जैसे कि विजुलाइजेशन है, जैसा कि एफर्मेशन है, जैसा कि स्क्रिप्टिंग है, तो मेन 3-4 टेक्निक्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने परसिस्टिंग पे बहुत जोर दिया, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत जोर दिया कि आप विश फुलफिल्ड स्टेट में रहें। तो बेसिकली गाइस अगर देखा जाए तो मैं इतना ज़्यादा टेक्निक और टूल्स के हक़ में नहीं हूँ। इसकी वजह यही है कि आप पावर इनको दे देते हो, इन टेक्निक्स को दे देते हो। तो अगर आप सिर्फ आप में, आपके माइंड में इतनी पावर है कि आप बिलीव कर सको कि आप की जो थॉट्स हैं वही रियलिटी क्रिएट करती हैं, तो जस्ट आपको विश फुलफिल्ड स्टेट में रहने की या इस नोइंगनेस या अपनी इस अवेयरनेस को चेंज करने की ही ज़रूरत होती है कि हाँ जी मेरी नई स्टोरी आज से ये है और मैं अब इस स्टोरी में हूँ, ठीक है, मैंने अपनी स्टोरी चेंज कर ली है। तो अगर इतना पावरफुल आपका माइंड है, हाँ जिन लोगों को स्टार्ट से है और जो लोग नहीं बिलीव करते और जिन लोगों को नहीं इस लॉ की समझ आती, उनको ये टेक्निक्स इसलिए दी जाती हैं कि वो उनकी अवेयरनेस को चेंज करने में हेल्प करें। वो बार बार रिपीट करेंगे। नेविल गोदार्ड ने कहा है कि बार बार रेपिटिशन जो है वो ज़रूरी है। बार बार रिपीट करने से ही आप का जो माइंड है वो आपकी विश फुलफिल्ड स्टेट में जा पाएगा। क्योंकि जिन लोगों को नहीं आदत है इस तरह से थिंकिंग करने की, जिन लोगों को लगता है कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है, तो उनको फिर मतलब रट्टा लगवा के और उनको बार बार परसिस्ट करवा के और बार बार रिवाइज करवा के ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करवाया जाता है। तो बाकी मेरा अपना जो माइंड है, या अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इस तरह चीज़ों को बहुत ही कम फॉलो किया है कि मतलब टेक्निक्स वगैरह को। ये जब मैंने इस लॉ को अप्लाई किया और ये मुझे इसमें कामयाबी हुई तो ज़ाहिर बात है मेरा तो यकीन इस पे पुख्ता हो गया था और मुझे था कि हाँ ये इसी तरह काम करता है। तो जस्ट आपको मुझे मतलब अपनी अवेयरनेस चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरी स्टोरी में ये जो एरिया है ये ऐसे नहीं है, ये वैसे है, मेरी डिज़ायर के मुताबिक है मतलब है। तो बस फिर उसमें रहना है। फिर हम तो उस पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते कि पीछे क्या हुआ था। अगर हुआ था तो वो पास था, वो गुजर गया। तो जस्ट ये नोइंगनेस ज़रूरत होती है। लेकिन टेक्निक्स उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो इतनी पावर नहीं रखते हैं अपने माइंड में, जो नए हैं या फिर जिनके बिलीव पुख्ता नहीं हुए या जिन्होंने कभी लाइफ में मैनिफेस्ट किए ही नहीं चीज़ों को। तो उनके लिए टेक्निक्स ज़रा ज़रूरी होती हैं ताकि वो उसको रिवाइज करवा के अपने अंदर। एक्चुअली फीलिंग इज़ द सीक्रेट। नेविल गोदार्ड कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने अंदर वो फीलिंग्स लेके आनी है कि मतलब
जो चीज़ आपकी ख्वाहिश है उसके मुतल्लिक कि वो है, वो ऑलरेडी है, वो मेरे पास है, तो उसको फील करना है। उसको फील कैसे करना है? उसको आप फील करोगे, उसकी हैप्पीनेस को एक चीज़ आपके पास, ज़ाहिर बात है कि अगर आप की डिज़ायर पूरी हो गई है तो आप हैप्पी होगे, आप सेटिस्फाई होगे, आप का जो माइंड है वो पीसफुल होगा, और आप मतलब विश फुलफिल्ड स्टेट में तो ऐसे ही होता है ना बंदा कि बड़ा सेटिस्फाई होता है और हैप्पी होता है, और ज़ाहिर बात है उसको किसी बात की फ़िक्र चिंता नहीं रहती। तो ये वाला जो रवैया है ये तभी आ पाएगा जब आपको पूरी तरह से यकीन होगा कि आपकी जो स्टोरी है वो चेंज हो गई है। अब समटाइम्स ये होता है आपकी आंखें जो है वो कुछ और देख रही हैं, तो आपके कान कुछ और सुन रहे हैं, तो आपका फोकस वापस फिर नेगेटिव चीज़ों की तरफ चला जाता है। तो फिर टेक्निक्स जो होती हैं वो आपको वहाँ से मूव करवा के तो वापस विश फुलफिल्ड स्टेट में लेके आती हैं। तो कोचेस ज़्यादातर टेक्निक्स पे इसलिए ज़ोर देते हैं, लेकिन ख़ुद मेरे अंदाजे में अगर आप एक दो चार चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लें, छोटी छोटी चीज़ों को, और इसके बाद आपका जब यकीन उस पर पुख्ता हो जाए तो फिर आपको ज़्यादा टेक्निक्स की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट अपनी स्टोरी को चेंज कर लें, अपने माइंड में बदल दें उसको, पॉइंट ए से बी की तरफ आ जाएं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं अब इस पॉसिबिलिटी में रह रहा हूँ या रह रही हूँ कि अब मेरी जो स्टोरी है वो पहले ऐसे थी, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन अब ये ऐसे हो गई है। तो जब आप उस स्टोरी को फील करोगे, न्यू स्टोरी को, और उसी स्टोरी में अपने माइंड में रहोगे, मतलब 3D को ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब उसमें ये चीज़ें लाने की। 3D आप जैसे जी रहे हो जियो, लेकिन ज़्यादा जो आपकी इनर कन्वर्सेशन है या आप किसी से कोई बात कर रहे हो, आप कोशिश करो कि आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर लो। आप ज़्यादा एज्यूम मत करो 3D को ज़्यादा मत बोलो। मतलब 3D में जो कुछ हो रहा है, जो दिख रहा है, जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसके बारे में बातचीत करना या तो छोड़ दो। अगर मजबूरन कोई बात करनी पड़ जाए तो छोटी मोटी बात कर लो, लेकिन ज़्यादा रहो अपने 4D में, अपनी विश फुलफिल्ड स्टेट में कि ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब आपकी ख्वाहिश ऑलरेडी पूरी हो चुकी हो, फिर ना तो आपको कोई फ़िक्र होती है, ना आपको कोई टेक्निक करनी पड़ती है। तो ये बेस्ट चीज़ है कि आप विश फुलफिल्ड स्टेट में हैं अगर ऑलरेडी, तो ज़ाहिर बात है आप कोई टेक्निक नहीं करेंगे और आप इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे। फिर आपको इंतज़ार भी नहीं होता कि मेरी ख्वाहिश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, मुझे किस चीज़ का इंतज़ार करना है। तो जो लोग टेक्निक्स करते हैं और इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि उनकी लाइफ चेंज होगी, तो वो मैं लिख के देती हूँ कि नहीं होगी। आपको अपनी अवेयरनेस चेंज करनी है, आपको अपनी स्टोरी चेंज करनी है, आपको अपने माइंड को बताना है कि मेरी अब ये स्टोरी है, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी डिज़ायर पूरी होगी गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मेरा नाम सहरा है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है, और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये वर्क करता है। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस। फ़न की जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।